मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और सार्थक संवाद में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक माहौल इस समय सरगर्म है क्योंकि 4-4 सीटों पर इस समय उपचुनाव का माहौल है। आखिरी चरण में उपचुनाव है और ये पूरा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम कमलनाथ में तब्दील हो चुका है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री, पूरी फौज है, दूसरी तरफ कमलनाथ है। भाजपा के जितने भी नेता हैं कमलनाथ और कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल को लेकर बात कर रहे हैं और कमलनाथ जी इसके जवाब में अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में। तो ऐसे माहौल के बीच में हमारे साथ सीधे कमलनाथ जी हैं। लगातार विरोधी उन पर बाण वर्षा कर रहे हैं और उनका मुकाबला वो कैसे कर पा रहे हैं ये समझने की उनसे कोशिश करते हैं। तो कमलनाथ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपसे समझने की वो ये है कि इतना ज्यादा भाजपा को सहयोग करने की वजह क्या है। उपचुनाव होते हैं उसका कारण कांग्रेस होती है, फिर जब प्रत्याशी की बात होती है तो कांग्रेस ही उन्हें प्रत्याशी भी उपलब्ध करा देती है। तो ये भाजपा के प्रति इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम किस लिए कांग्रेस का? ये भाजपा के लिए प्रेम नहीं है जी, हम तो भाजपा की पोल खोल रहे हैं जी। ये 4 उपचुनाव नहीं है, 3 तो विधानसभा के हैं और 1 लोकसभा में 8 विधानसभा है जी, इसका मतलब 11 जी, उपचुनाव है जी, कि लोकसभा की सब विधानसभा भी हमें गिननी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी केवल कमलनाथ, सब भाषण कमलनाथ पर केंद्रित है जी। अपना हिसाब किताब क्यों नहीं देती? अपना हिसाब दे पिछले 17 सालों का। जी, मैं तो हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। जी, 15 महीने हमारी सरकार रही, 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। हमारे 11.5 महीने का हिसाब तो मैंने जनता को दिया जी। और जनता ही मेरी गवाह है। जी, अगर किसानों का कर्जा माफ हुआ, अगर बिजली हमने 100 रुपए 100 यूनिट दिए, पेंशन की बात हुए, विवाह की बात हुई, आज जनता इसकी गवाह है। मुझे क्यों उनको जवाब देने की बात? वो जनता का ध्यान मोड़ना चाहते हैं। और शिवराज जी की कलाकारी, जी, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रदेश के मतदाता पहचान गए हैं और जो एक उनमें निराशा की लहर है, किसी भी क्षेत्र को देखें, कृषि क्षेत्र देखें, बेरोजगारी देखें, महिलाओं पर अत्याचार देखें, ये आज सबके सामने है। ये मैं नहीं कह रहा, जी। मुझे तो कहने की आवश्यकता नहीं। महंगाई की बात करें, ये तो जनता भुगत रही है। लेकिन सवाल इस बात है कि आप कह रहे हैं कि इनके अंदर निराशा है, भाजपा के अंदर निराशा है, जनता के बीच में भाजपा को लेकर निराशा है, तो कांग्रेसियों को भाजपा में आशा इतनी क्यों दिख रही है? हमें कोई अब आशा नहीं दिख रही। ये सवाल इसलिए है कि जिस तरीके से आपके विधायक बारी बारी से भाजपा को गले लगा रहे हैं और भाजपा में जगह पा रहे हैं, तो इसलिए सवाल उठता है। अभी भी जब उपचुनाव का दौर चल रहा है, एक उपचुनाव का दौर खत्म नहीं हो रहा है, अगले उपचुनाव की आशंका सामने आ गई सचिन बिरला के रूप में। ये सौदेबाजी की राजनीति, देखिए ये प्रवेश सौदेबाजी की राजनीति इन्होंने करी जी। अब फिर से ये सौदेबाजी, इन्होंने जो सौदेबाजी की राजनीति, खरीदने की राजनीति करी है, ये इसमें लागू है। क्यों करते हैं? जनता ने तो हमें जनादेश दिया था जी, तो इनको क्या आवश्यकता थी? मैं भी सौदा कर सकता था, जी। मैं तो मुख्यमंत्री था, जी। पर मैं नहीं चाहता था कि सौदे की राजनीति, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जी, जब मैं मुख्यमंत्री था। मुझे तो पता था, विधायक आके मुझे कहते थे हमें इतने करोड़ रुपए दिए, इतना पैसा दिया, पर मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से होए। अब जो हाल में हुआ, अब एक बिकाऊ हुआ, इसका मतलब नहीं कि सब बिकाऊ हैं। अब अगर एक बिकाऊ हुआ इसका मतलब नहीं कि सब बिकाऊ हैं। आपने ये भी कहा कि मैं मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश की पहचान सौदेबाजी की नहीं बनाना चाहता, तो आपको लगता नहीं कि आप असफल हो गए? आप नहीं चाहते थे, तो कुल मिला के जिस प्रकार से आराम बेआराम हो रहा है, नहीं, तो ये आपके मन को पीड़ा नहीं देता? नहीं, मैं सोचता हूं मैं सफल जी। रहा। आज मध्य प्रदेश की जनता समझती है कि किस प्रकार की सौदे की राजनीति चल रही है। जी, और जो अभी हाल में हुआ, ये क्या आप सोचते हैं जनता नहीं समझती जी, कि आप पिछली रात तक तो कर रहे थे कांग्रेस का प्रचार, जी, आपको रात में ऐसा सौदा हुआ कि आप दूसरे दिन बन गए भाजपाई। जी। तो सवाल इस बात है कि हम जिन कमलनाथ जी को जानते हैं, जिनकी 4 दशक की राजनीति हमने देखी केंद्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसा नहीं लगता है कि राज्य की राजनीति में कहीं कमलनाथ फंस गए? जो समुद्र में तैराक थे, ये नदी और तालाब में जब तैरने का मौका आया तो आपके लिहाज से जरा छोटा हो जाता, इसलिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई। नहीं, मेरी मुश्किलें नहीं बढ़ी। मैं मानता हूं कि जो मेरा विश्वास है, जो मेरी सोच है, जो मेरे सिद्धांत हैं, जो मेरी नैतिकता है, उस आधार पर जो मैं केंद्र में करता था मैं राज्य में कर रहा हूं। जी,
आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपकी कुशलता को देखा। जब आप केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, तो उसमें आपकी कुशलता देखते थे। लेकिन यहां पर कमलनाथ जी चुनाव प्रचार करके लौटते हैं, अपनी संख्या देखते हैं, अगले अखबार में पढ़ते हैं कि संख्या घट गई। कमलनाथ जी और इस प्रकार की स्थिति का सामना थोड़ा असहजता लगता है। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि राज्य की राजनीति होती है। ये भी एक्सपीरियंस है। पर अगर हम अपने सिद्धांत और नैतिकता पर अड़े रहें, जी, अंत में जनता विश्वास करती है। एक बात और समझ लीजिए, इतने अनुभवी राजनीतिज्ञ कमलनाथ जी हैं, शायद ही कोई दल हो जहां पर कमलनाथ जी के प्रति सम्मान नहीं है। पर मध्य प्रदेश की राजनीति में जब से सक्रिय हुए, तब से उनके मुंह से कोई बात निकलती नहीं है, विवाद का विषय हो जाती है। इमरती देवी के संदर्भ में बोल दिया, पूरे चुनाव के लिए मुद्दा हो गया। अब आप वीडी शर्मा जी के संदर्भ में निक्कर बोल दिया, वो एक विषय हो गया। क्या कारण है, आपसे इतनी मोहब्बत क्यों हो रही है लोगों को? इनको बड़ी मोहब्बत है मेरे से। मैंने बीडी शर्मा का तुलना कर रहा था उनकी उम्र का। जी, मैंने कहा कि मैं तो संसद में था जब ये निकर पहनते थे। जी, कोई और मेरी बात नहीं थी। मैंने तो कहा था उम्र के हिसाब से, जी, मैं उनकी उम्र बता रहा था। जी। और जहां तक इमरती देवी का था, अंत में जनता ने फैसला किया और इमरती देवी को घर बिठाया। जी। तो ऐसी कौन सी बात मैंने कही जो जनता ने स्वीकार नहीं करी? संघ को लेकर आप भी काफी मुखर रहते हैं। वीडी शर्मा जी ने भी यही बताया कि मैं संघ के बूते ही यहां तक पहुंचा। उनका मानना है कि निक्कर के तौर पर आपने असल प्रहार संघ पर किया। क्या सच्चाई है इसमें? इसमें मैंने तो कहा कि जितना अनुभव मुझे है। जी, हाँ, उस समय बीडी शर्मा जी निक्कर पहनते थे। जी, ये तो मैंने तुलना करी समय से। अब उन्होंने इसको जोड़ लिया आरएसएस से। जी, ये एक इसको नया मोड़ देने के लिए इसकी क्या आवश्यकता है? एक बात और जानने में दिलचस्पी है, आपने स्वयं भी माना कि सब लोग आ रहे हैं, सबके टारगेट पे कमलनाथ हैं। जब ये दिख रहा है कि कमलनाथ टारगेट पर हैं, तो कांग्रेस के भी इतने तमाम दिग्गज राजनेता हैं, वो मध्य प्रदेश के रुख क्यों नहीं कर रहे? कमलनाथ जी का साथ देने के लिए क्यों नहीं आ रहे? लोग एक दिग्विजय सिंह, कल सचिन पायलट आ रहे हैं। क्या कारण है? नहीं, ये सब जिनकी आवश्यकता है, जहां लोगों की मांग होए, जी, वहां प्रचार प्रसार चल रहा है। जी, ये आज प्रचार प्रसार की राजनीति का समय भी हमें तुलना करनी चाहिए। 10 साल पहले राजनीति कुछ और थी। राजनीति में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। आज के दिन जो मतदाता हैं उनमें बहुत जागरूकता है, उनमें बहुत ज्ञान है। 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया से जुड़े थे, आज 95% जुड़े हुए हैं। तो उनको ज़्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है। वो चुप बैठते हैं, सीरियल देखते हैं, पर वो पूरी बात समझते हैं। पर आप इस मेहनत के संदर्भ में क्या कहेंगे? शिवराज सिंह चौहान गांव-गांव जा रहे हैं, रात भी गांव में बिता रहे हैं, कभी किसी के घर रोटी खा रहे हैं, कभी किसी के यहाँ की दाल खा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं आप इसमें? ये उनके झूठ का घड़ा, उनकी घोषणाओं का घड़ा पूरा हो गया जी। है, फुल हो गया है। तो उनको इसकी आवश्यकता पड़ रही है जी, कि अब जाके कैसे और गुमराह करूं, जी, कैसे और ध्यान मोड़ूं। वो तो अपने 17 साल का हिसाब दे दें मंच पर खड़े होके, जी। और जनता तय कर ले। इस उपचुनाव के अंदर बार बार वो आपके 15 महीने के कार्यकाल को विफलताओं का कार्यकाल बताते हुए कह रहे हैं कि इसलिए उमा भारती तक का बयान आया कि हमारा धर्म हो गया था ऐसी सरकार को गिराना। क्या कहते हैं कमलनाथ जी इस पर, उनके धर्म के संदर्भ में? उनका धर्म जो भी होए, मैं एक बात जानता हूं जी, कि मेरी गवाह मध्य प्रदेश के मतदाता हैं। जी, अगर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, शिवराज सिंह झूठ बोलते रहे, जी, पर विधानसभा में तो उनको ये आंकड़े पेश करने पड़े। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये तो जो सरकार ने आंकड़े दिए। अगर 100 रुपए 100 यूनिट बिजली मैंने दी, ये जनता इसकी गवाह है। और आज का बिल क्या है, जनता गवाह है। जी, मुझे क्या इसकी सफाई देनी है? तो ये जितना भी कहें, मुझे तो अच्छा लगता है जब ये कहें कमलनाथ असफल थे। जी। मैं जगह जगह दौरा कर रहा हूं, और जब मैं ये बात कहता हूं कि शिवराज सिंह जी ऐसा कहते हैं, क्या ये सच है? सब कहते हैं झूठ है। जी। ये कांग्रेस बार बार कमलनाथ जी की दिल्ली की सक्रियता और दिल्ली के लगाव को भी विषय बनाती है, अपनी तरफ से बताने की भी कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में पर्यटन के लिए कमलनाथ जी आते हैं। इस पर कुछ कहना है कमलनाथ जी का? दिल्ली इतनी क्यों भाती है कमलनाथ जी को? मुझे केंद्रीय राजनीति की कोई जिम्मेदारी भी दी जाती है, जी, पर मैं मध्य प्रदेश में, मेरी आत्मा बसी हुई है। मैं मध्य प्रदेश में हूं और मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ने वाला। मैंने ये बहुत दफे कह दिया, दोहरा दिया। जी। तो पार्टी आपकी इतने मुश्किल दौर में है, जिन लोगों की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से कार्यकर्ता देखते हैं, उनमें कमलनाथ भी एक नाम है।
क्या आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के प्रति जो आपका ये लगाव है, ये आपकी पार्टी के संदर्भ में जो जरूरतें हैं उनको कहीं प्रभावित कर रहा है देश के संदर्भ में? मेरा समय कुछ दिल्ली में जाता है, ये बात सही है जी। पर पार्टी के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी जो मुझे कहा जाता है वो मैं करता हूँ जी। कि मुझे सब जगह सब प्रदेशों से मेरा संबंध है, जी। तो वो मैं करता हूँ। पर ये मध्य प्रदेश की सैक्रिफाइस से मैं नहीं करता। जी। लेकिन यही तो आपसे समझना चाहते हैं, कमलनाथ जिन्हें देश का बड़ा नेता माना जाता है, वो मध्य प्रदेश के नेता ही क्यों बने रहने के लिए इस उम्र में प्रयत्नशील है? क्यों? लोग विस्तार लेना चाहते हैं और कमलनाथ जी अपने को सिकोड़ना क्यों चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा मेरी आत्मा यहाँ बसी है, मेरा राजनीतिक जीवन यहाँ रहा है और जो भी हुए केंद्र में मैं यहाँ टिका रहूंगा, यही रहूंगा। तो मैं इस बातचीत को आखिरी दौर पर ले जाने की कोशिश करता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ कि ये उपचुनाव आने वाले समय के लिए क्या संदेश देंगे, इस पर कमलनाथ जी का कोई आकलन? आने वाले हर चुनाव का मायने होता है जी। लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद, उपचुनाव में भी ये संदेश जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, भोली भाली है, पर मूर्ख नहीं है। जी। और ये इनके झूठे वायदे, इनके गुमराह के शिकार नहीं बनने वाले। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कुल मिला के 3 साल का वक्त हो चुका है, 2 साल और बचे हैं, तो क्या कमलनाथ जी अब ध्यान में जो रख रहे हैं वो 2023 को रख रहे हैं, उसके अनुसार काम कर रहे हैं? मैं तो 2023 की पूरी तैयारी कर रहा हूँ जी। क्यों, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। जी। और उसी प्रकार मैं संगठन की तैयारी, संगठन बना रहा हूँ और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। पर आप जो संगठन के संदर्भ में तैयारी कर रहे हैं, पर जिन लोगों को भी आप गढ़ते हैं वो भाजपा के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं। अब सचिन बिरला ही जिस प्रकार से गए हैं, तो कैसे सुनिश्चित करेंगे कमलनाथ जी इस चुनौती को भाजपा के इस दौर के संदर्भ में? जो बिकाऊ है बिकाऊ है, जो टिकाऊ है टिकाऊ है जी। मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे ये विधायक जाए, कोई बिक जाए, में जो साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता है हमारे गांव में, जी। जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जमीन संभाली हुई है, जिन्होंने कांग्रेस की नींव बना के रखी है, जी। मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। पर मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो आप टिकाऊ होने की बात कर रहे हैं वो टिकाऊ की सवाल खड़े कर देते हैं। अरुण यादव मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, खंडवा के मजबूत नेता, वो मंच से भाषण दे रहे हैं, फसल मैं बोता हूं काट कर कोई और ले जाता है। हाँ, क्योंकि उनको टिकट, वो चुनाव नहीं लड़ रहे, जो चुनाव लड़ रहा है जी। उस संदर्भ में उन्होंने कहा, तो क्या खराबी है? पर वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। पर अरुण यादव जी पूरी समय अपना एक एक घंटा, एक एक मिनट जी। इस चुनाव में दे रहे हैं। पर हम तो समझ नहीं चाहते कि उन्होंने फसल कौन सी बोई थी, वो काट कौन ले गया। ये तो 2000 ये उनसे पूछिएगा, ये मेरे से पूछने नहीं है। अरुण यादव जी वहां से सांसद रहे, उनके पुराने रिश्ते हैं खंडवा से, जी। और ये बात सही है। मैं तो देखता हूँ जी। कि खंडवा के लोग उनको कितना चाहते हैं। तो बातचीत का समापन देते हैं। प्रदेश की जनता से कुछ कहना चाहेंगे कमलनाथ जी इस चुनाव मैं तो के यही संदर्भ में? कहना चाहूंगा कि तस्वीर आप सबके सामने है, आप तस्वीर देख लीजिए और सच्चाई का साथ दीजिए। सच्चाई का साथ देंगे तो मध्य प्रदेश सुरक्षित रहेगा। केवल एक विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है, पर आप संदेश देंगे, घंटी बजाएंगे जी। शिवराज जी को के कानों में और मोदी जी के कानों में कि हमने अब आप सबको पहचान लिया है। तो ये थे हमारे साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी, जिनका जनता से आग्रह केवल इतना है कि वह सत्य का साथ दे, और अगर सत्य का साथ देगी तो साथ उनकी पार्टी को मिलेगा। क्या जनता वाकई उनके संदेश पर भरोसा करेगी? तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कमलनाथ जी इस चुनाव के संदर्भ में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी व्यवस्था के बीच में हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलते हैं नई शख्सियत के साथ। मुझे भी याद, सारा प्रणाम।